एंड वेलकम टू माय ब्लॉग्स। आज का ब्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं रांची से अहमदाबाद जा रही हूँ और सबसे स्पेशल बात, मेरी लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट है और मैं अकेले नहीं जा रही, मेरे साथ मेरी फ्रेंड तनुप्रिया भी जा रही है। तो आज के ब्लॉग में आप मेरे साथ घर से निकलने से लेकर एयरपोर्ट पहुंचने, फर्स्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस और फाइनली अहमदाबाद पहुंचने तक का पूरा जर्नी देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्पेशल जर्नी। और फाइनली गाइस, घर से निकलने का टाइम आ गया, सारा सामान पैक हो चुका है, बैग्स रेडी है और अब थोड़ी एक्साइटमेंट है, थोड़ी नर्वसनेस भी है। मम्मी पापा फैमिली को बाय बोल के अब हम कैब से एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। सच बताऊं तो घर से निकलते वक्त एक अलग ही फीलिंग आ रही है क्योंकि फ़्लाइट से पहली बार ट्रैवल करने वाली हूँ। तो देखते हैं मेरा ये सफ़र कैसा रहता है। और बीच में हमने छोटा सा स्टॉप किया था क्योंकि हमें एटीएम से कैश निकालना था और ट्रैवल के वक्त कैश भी रखना ज़रूरी होता है, इसलिए। अब हम रांची एयरपोर्ट पहुंचते हुए फाइनली गाइस एयरपोर्ट आ गए हैं और ऑनेस्टली एयरपोर्ट देखते ही एक्साइटमेंट और बढ़ गई है क्योंकि कहाँ इसे हम बाहर से देखा करते थे और अब हम यहाँ से ट्रैवल करने वाले हैं, इसलिए। अब स्टार्ट होगा हमारा एक्चुअल एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। सबसे पहले हम अपना लगेज लेकर अंदर जाएंगे, फिर चेक इन करेंगे और उसके बाद सिक्योरिटी प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। देखिए गाइस, हम आ गए हैं एयरपोर्ट और ये है मेरी फ्रेंड जिसके साथ मैं ट्रैवल करने वाली हूँ। हेलो गाइस, तो हम आ गए हैं एयरपोर्ट और हम जाने वाले हैं अहमदाबाद। हाँ, और ये हमारा ट्रॉली, ये हमारा लगेज है। हाँ, देखो फर्स्ट ब्लॉग है तनु इस चीज़ पे कि जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है मेरी तरफ फ्लाइट में, तो आगे क्या क्या प्रोसेस और आप कैसे कर सकते हैं आप वीडियो में देखने को मिलेगा। फर्स्ट फ्लाइट होने की वजह से मैं लिटरली हर चीज़ नोटिस कर रही हूँ। चेक इन काउंटर, लगेज, बोर्डिंग पास, सब कुछ नया नया लग रहा है। चेक इन, बोर्डिंग पास। अब हम चेक इन काउंटर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ लगेज सबमिट करना है और बोर्डिंग पास लेना है। और गाइस ये देखो, का प्रोसेस है, पहले अपने टिकट्स दिखाइएगा गेट के पास और अपनी आईडी, आधार या पासपोर्ट ज़रूर से पकड़ लीजिएगा। और एंट्री करने के बाद आपको अपने लगेज बेसिक वहाँ पे अपने बोर्डिंग पास दिखाना है ताकि आप वेरीफाई हो सके और आपके लगेज रख लिए जाएंगे, फिर आपको एक टिकट्स मिलेगा और गेट नंबर बताया जाएगा। आगे के प्रोसेस आगे बताएंगे। और प्रोसेस का ये भी एक पार्ट है कि आपको इस ट्रे पे ना अपना चार्जर, ईयरबड्स, ईयरफोन और अपना फ़ोन सब कुछ इस पे डाल देना है और आपको ये आगे मिल जाएगा स्कैन होने के बाद। और कौन कौन ये वीडियो रांची से देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताना। हमारा सिक्योरिटी चेकिंग कंप्लीट हो गया है और इसका ज़्यादा वीडियो बना नहीं सकते क्योंकि इसे अलाउड नहीं है। अब हम बोर्डिंग गेट की तरफ पहुंच चुके हैं और बोर्डिंग गेट पर वेट कर रहे हैं एक्चुअली। और हाँ, अगर आपका भी फ़्लाइट है और आप एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हो तो आपको 1.5-2 घंटे पहले तो जाना ही चाहिए। ऐसे ये मेरा फर्स्ट टाइम था, इसलिए भी मैं 2 घंटे पहले आई और प्रोसेस को देखते हुए भी मुझे फील हुआ कि अगर भीड़ होगी तो आप फंस जाओगे, इसलिए कम से कम 1.5 घंटे पहले आपको आ जाना है। अभी यहाँ पे हमारे पास टाइम था तो फ़्लाइट बोर्डिंग से पहले थोड़ा एयरपोर्ट एक्सप्लोर करते हैं। और मैंने सुना है कि सभी बोलते हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत बार ट्रैवल कर चुका है यहाँ से रांची एयरपोर्ट से कि रांची का एयरपोर्ट काफ़ी छोटा है और बाहर जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं। तो अब जैसा भी है, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है और अगर किसी ने रांची एयरपोर्ट नहीं देखा है तो उसके लिए भी ये फर्स्ट टाइम है। तो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि ठीक है, अगर छोटा भी है तो इस पे क्या क्या ऑप्शन है, कौन कौन से स्टोर्स है वो मैं आपको दिखा सकूँ। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गई कि आप अपने साथ कितने केजी का लगेज
कैरी कर सकते हो। तो मेरे और तनु दोनों का मिला के हुआ था 28 केजीज। आप अपने साथ 30 केजीज का लगेज लेकर जा सकते हो। और हैंडबैग हमारा अलग, सोचा भी नहीं था हमारा लगेज इतना भारी है। आप अपने साथ हैंडबैग या स्मॉल लगेज रख सकते हो। और मैंने अपने लुक को कंप्लीट किया है इस वाइट टी शर्ट के साथ, और नीचे जो ब्लैक पैंट है ये दोनों ही मैंने मिंत्रा से बाय किया है। अगर आपको किसी भी चीज़ का लिंक चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं लिंक आपके DM में डायरेक्ट सेंड कर दूंगी। और ये जो मैंने स्लिंग बैग लिया है ना, ट्रैवल में बहुत यूज़फुल होता है। आप अपने IDs, कार्ड्स, कैश सब कुछ इस पर रख सकते हो। सो गाइस, हम एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं और घूमते हुए हमें दिखा कुछ सनग्लासेस, और हमें बहुत ज़रूरत है क्योंकि अहमदाबाद में बहुत गर्मी होते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। अच्छा, और ये स्टोर है, ये सितारा। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं सनग्लासेस। और यहाँ पर एयरपोर्ट एक्सप्लोर करते हुए मेरी नज़र गई सनग्लासेस पे, और हम दोनों ही बहुत ज़्यादा शौकीन हैं बैग्स के, सनग्लासेस के। और हाँ, सनग्लासेस तो हमें यूज़ भी आने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हम सब अहमदाबाद जा रहे हैं, तो वहाँ पर तो गर्मी भी होती है और धूप भी बहुत ज़्यादा होता है। आपको सच बताऊँ, यहाँ का कलेक्शन मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था ना, जब मैं शूट भी कर रही थी ना, तो मुझे ये जो सितारा शॉप था, स्टोर था, वही सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। उसके बाद हमने सारा शूट कंप्लीट किया और फिर वापस से स्टोर पे आ गए कि हाँ भाई, सनग्लासेस पसंद आ गए हैं तो अब देख ही लेते हैं और ले भी लेते हैं। वैसे तो मैंने 2 सनग्लासेस ऑलरेडी लिए थे। अगर मुझे पता होता कि एयरपोर्ट के अंदर भी इतना अच्छा आपको मिल जाएगा तो मैं बाहर से बाय नहीं करती। यहाँ पे मैंने भी ट्राई कर लिया और तनु ने भी ट्राई कर लिया। कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट्स। बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए मुझे अपने साइज़ का सनग्लास मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये मुझ पे कैसा लग रहा है। और अगर आप रांची एयरपोर्ट आ रहे हो, अगर गलती से भूल गए हो या फिर आपको नया नया कलेक्शन रखना पसंद है, तो आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं और आप भी ट्राई करके ले सकते हैं। हमने तो यहाँ पे सनग्लासेस ट्राई किया है, लेकिन आप और भी बहुत सारे कुछ ट्राई कर सकते हो, जैसे कि इयररिंग्स और बैग्स का भी कलेक्शन अच्छा है। एक ये जो सनग्लास है, इसका शेड मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत उभर के लग रहा है, मेरे फेस के लिए नहीं। हमने ये फाइनल किया है, मतलब तनु ने फाइनल किया है। चलो तनु बताओ क्या बाय की हो। मैंने एक सनग्लासेस बाय किए, प्राइस थे 1650, 50% डिस्काउंट था। तो यहाँ से हमने बाय किया सनग्लास, और फिर ये रहा स्टोर का पूरा लुक। गाइस, ऐसा हमारे साथ ही होता है या आपके साथ भी होता है? अभी ट्रैवल हमारी शुरू भी नहीं हुई है, वहाँ पहुँचे भी नहीं है, और जहाँ हमें घूमने जाना है वहाँ पहुँचने से पहले ही हमारी शॉपिंग शुरू हो गई है। तो गाइस, अनाउंसमेंट हो गई है, इट्स टाइम टू बोर्ड आवर फ्लाइट। अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठने वाली हूँ। चलिए गाइस, अब चलते हैं फ्लाइट के अंदर, और आपके टिकट पे ही मेंशन होगा कि आपका कौन सा सीट नंबर है। हमने तो अपनी सीट ले ली है, और मेरी सीट थी विंडो वाली सीट। और हाँ, ये मेरी पहली फ़्लाइट है, लेकिन तनु की पहली फ़्लाइट नहीं है ये। लेकिन फ़्लाइट पे आने के बाद आप अभी एंड में मैं एक क्लिप ऐड करूँगी, उसको देख के बताना कि आपको क्या लगा, मेरी पहली फ़्लाइट थी या उसकी। इतने बार फ्लाइट पे जाने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि तनु पहली बार फ्लाइट पे आई है, मैं नहीं। और यहाँ पर आपको मिलेगा सीट बेल्ट लगाने का ऑप्शन, जो कि अभी आप देखोगे कि इसे लगाते कैसे हैं। तनु ने मेरी हेल्प की है क्योंकि मैं शूट कर रही थी आपके लिए वीडियो, और खुद के लिए भी। ये सारा प्रोसेस आपकी सेफ्टी के लिए है, और फ्लाइट से पहले आपको सीट बेल्ट लगाना ही पड़ेगा।
और अभी देखो बाहर का क्या व्यू था। अब जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ ना, मुझे वापस से याद आ जा रहा है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगा। लेकिन हाँ, एक अलग सा एक्सपीरियंस मैंने किया कि ऐसा लग रहा था, आप समझो जैसे बड़े वाले झूले पे बैठते हैं ना, तो जब नीचे आते कैसा लगता है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। और कुछ भी डरने वाली बात नहीं थी इसमें ना। मैं पहले सोच रही थी कि ऐसा फील होगा वैसा फील होगा, बट वैसा कुछ भी नहीं था, बहुत इजीली ये था। और यहाँ पर देखो, स्लिंग बैग साथ में कैरी करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसे आप अपने साथ रख सकते हो। और एक तो ये छोटा सा रहता है जिसमें थोड़ा स्पेस रहता है, जिसमें आप एक फ़ोन रख लोगे, जैसे कि मैंने अभी रखा था। और अभी मैंने हाँ कॉटन भी रखा है, क्योंकि ये मेरी दी ने सजेस्ट किया था कि फ़्लाइट के टाइम ना ऐसा एक नॉइस आता है जो मतलब सब कोई हैंडल नहीं कर सकते हैं, इरिटेशन होती है ईयर में। और वैसे भी मुझे ईयर का प्रॉब्लम भी है, तो मेरे लिए तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने कॉटन रखा, जिससे मुझे काफ़ी रिलीफ रहा। और ये था ट्रे, जिसे आप सामने से ओपन करोगे और आप अपना इस पे फूड इंजॉय कर सकते हो। और ये देखो, मैंने बोला था ना आपको कि मैं एक क्लिप ऐड करूँगी जिसमें आप डिसाइड करना कि किसकी फ़र्स्ट फ्लाइट लग रही है ये। तनु को इतना ज़्यादा नर्वस लग रहा था और इतना ज़्यादा उसे मतलब सर पे हेडेक स्टार्ट हो गया था ना। और मैं बोल रही थी कि तनु ये तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट है, मेरा नहीं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, मैं बहुत एंजॉय कर रही थी। और ये जो व्यू मैंने ऐड किया है ना, ये तब था जब हम अहमदाबाद समझो पहुंच ही गए हैं, बस 5 मिनट में हमारी लैंडिंग थी। और ऐसा लग रहा था ना जैसे पूरा अहमदाबाद ऐसे चमचमा उठा है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है फ्लाइट, तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और इसलिए ऐसी बातें कर रही हूँ। जो रेगुलर होंगे उनके लिए तो कुछ भी नहीं होगा, बट बहुत मज़ा आया। फाइनली गाइस, वी हैव लैंडेड इन अहमदाबाद। रांची से अहमदाबाद का सफ़र कंप्लीट हो गया। फर्स्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस मेरे लिए तो जेन्युइनली बहुत अच्छा स्पेशल रहा। अब हम फ्लाइट से बाहर चले, अपना लगेज कलेक्ट करेंगे और फिर मेरी दी के घर की तरफ चलेंगे। बाहर मेरी दी भी मेरा वेट कर रही है। रांची का एयरपोर्ट तो मैंने देख लिया, और जैसे कि मैंने सुना था अहमदाबाद का एयरपोर्ट जो है काफ़ी बड़ा है, तो वो भी हमने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया। और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ तनु को कि मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया। इतना इजी होता है फ़्लाइट पे ट्रैवल करना, तो उसने कहा कि नहीं, सबसे चैलेंजिंग पार्ट तो अभी बाकी है, जो कि एंड में होता है। यहाँ पर जब हम अपना लगेज कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो हमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, सारा सेम लग रहा है ये भी हमारा है, वो भी हमारा है, कौन सा अब हमारा है। तो फिर फाइनली अब ये भी कलेक्ट कर लिया। उसके बाद बाहर हम चले और यहाँ पर हमारी दी हमारा वेट कर रही है। आपने अगर मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया है तो आपने देखा होगा कि मेरी दी की शादी हो चुकी है। और अगर अभी भी आपने नहीं सब्सक्राइब किया है और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब आज हम करें। लोग कहाँ पे आए हैं? अहमदाबाद के अर्बन चौक। यहाँ से हमारा प्लान हुआ कि हम रात का डिनर कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, मे बी 10:30 या 11, अब मैं भूल चुकी हूँ टाइम एग्जैक्ट। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पर ना अहमदाबाद में मैंने नोटिस किया कि खाने में हर जगह चीज़ ही चीज़ होता है, जो कि मुझे चीज़ इतना भी ज़्यादा पसंद नहीं है। और ये था सबसे मेन पार्ट जो कि लास्ट में हमने ट्राई किया, और वो भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया। इसे कहते हैं जामुन शॉट, जो कि बहुत टेस्टी था, बहुत यम्मी था। और यहाँ पर हमने ऑर्डर किया है कुलचा, छोले, चने और पाव भाजी, जिसका टेस्ट अच्छा था, बहुत अच्छा था। और यहाँ पहुँचते ही हमें फील हुआ कि यहाँ तो हवा ही नहीं चल रही है, और जो चल भी रही है वो इतनी गर्म हवा है। अब हमारा इस अहमदाबाद में क्या होने वाला है, हम कहाँ कहाँ जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं, और इसके बाद भी बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं हमारे। तो अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जल्दी मिलेंगे।